झारखंड सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी नवनियुक्त कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की मंत्री दीपिका पांडे ने राजधानी रांची स्थित नेपाल हाउस में कार्यालय कृषि एवं पशुपालन विभाग का पद ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड में कृषि और पशुपालन के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं। समय कम है लेकिन उन संभावनाओं को ठीक ढंग से निभाने की कोशिश होगी। राज्य के किसानों और उपज को बढ़ाने और उनकी आमदनी को दोगुना करना उनकी प्राथमिक सूची में है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल क्रॉपिंग के तहत कैसे आगे बढ़े इसके लिए कृषि विभाग तैयार कर रहा है। इसके अलावा जो किसान सुखाड़ और फसलों को नुकसान व प्रभावित हुए हैं उन्हें समय पर मुआवजा मिले उस पर सरकार काम कर रही है। मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेस से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। इस विभाग में काम करने वाले कई सारे लोग अपनी मांगों के साथ भी सरकार के पास आते रहे, उनके समाधान का प्रयास हमारा होगा और जो भी खेती है वो सिंचाई पर निर्भर है। एक सामंजस्य इंटर डिपार्टमेंट भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों के खेत में पानी भी। वहीं कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बने बन्ना गुप्ता ने आज पदभार ग्रहण किया है। स्वास्थ्य विभाग में अपने कक्ष में पदभार ग्रहण करते हुए कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी और मुख्यमंत्री ने जो उस पर विश्वास जताया है वह उसे पूरा तरह से खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं। समय कम है लेकिन वह बीते 4.5 वर्षों में इन विभाग में कामकाज को देखा है, इसलिए संभावनाओं को ठीक ढंग से निभाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सागर को गागर में भरने वाली कहावत है, वैसे ही हम लोग अभी अल्प समय में भी बहुत मजबूती से राज्य के हित में बचे हुए कामों को पूरा करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान अजय सिंह जी बड़े सरल और सहज और काफ़ी पुराने अनुभवी हमारे प्रधान सचिव हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास को और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए जितने भी हम लोगों ने कई तरह से स्वास्थ्य विभाग में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कुछ बजट के नए उपबंध भी किए हैं मंत्री परिषद की स्वीकृति पर कि कैसे हमारे जो है अंतिम पायदान पे स्वास्थ्य केंद्र जो है वो पैसे के अभाव में किसी चीज़ की कमी ना हो, उसके लिए अलग से हम लोगों ने 1 अरब रुपया से भी ज़्यादा का प्रबंध किया है और उसको एक अलग व्यवस्था के तहत हम लोग उसको सारे हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में जो कमी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए लगा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री गंभीर योजना जो है उसको हमने और सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से जो 5 लाख रुपया तक की इलाज की राशि थी उस राशि को 15 लाख रुपया
करने की व्यवस्था की और इसको हम लोगों ने अगुआ स्वास्थ्य योजना के तहत इसको हम करेंगे। और ताकि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली बार 8 लाख रुपया आय तक के लोगों को इस योजना से जोड़ा था और इस बार भी इसको और सरल करने के उद्देश्य से, पहले होता था कि बहुत चीज़ें सीधी जो है 5 लाख के ऊपर होती थी तो फिर वो मंत्री परिषद पे जाती थी, उसको हम लोगों ने फिर बीच में विभाग के द्वारा 10 लाख किया, अब भी उसको 15 लाख। चूंकि स्वास्थ्य विभाग मानवता का विभाग है और इसको राजनीति के चश्मे और दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमारे लिए राज्य का हर वो व्यक्ति की स्वास्थ्य की जवाबदेही है। साथ ही राजद कोटे से राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने एक बार फिर नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस विभाग में 4.5 वर्षों का उन्होंने अपना अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में संसाधनों व मानदंडों के अनुसार आगे काम किया जाएगा। श्रम नियोजन मंत्री ने कहा कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये विभाग में लगातार 4.5 बरस हम काम किए हैं और ऑपरेटिंग योजना सब जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, वो चल रहा है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अभी भी बहुत काम हो सकता है, रोज तो काम होता नहीं, एक बार के काम 1 साल तक चलता है। इसलिए हमारे उद्योग सचिव साहब हैं, हमारे श्रम विभाग के सचिव हैं, सब लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं। हमारे कई यहाँ IAS पदाधिकारी हैं। हमारे जो श्रम विभाग हो चाहे उद्योग विभाग हो, जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है, उसमें हम लोग काम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जितना बन पाएगा उतना काम करेंगे। हेमंत कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने बैजनाथ राम ने राजधानी रांची के कांकेर स्थित उत्पाद भवन में पदभार संभाला। इस अवसर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे, उन्हें बुके देकर स्वागत किया गया। उत्पाद मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि राजस्व का संग्रहण कैसे हो एवं अवैध शराब बिक्री का प्रतिबंध कैसे लगे, इस पर हमारा पहला प्राथमिकता है। साथ ही राज्य में जहरीली शराब से जो बीमारी फैल रही है उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर काम करेंगे। और कुछ जो प्राथमिक जानकारियां हैं वो मैं हासिल कर रहा हूँ। विभाग में कैसे बेहतर काम हो, राजस्व विभाग है, राजस्व का संग्रहण भी सही तरीके से हो और अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए जो संसाधन की जरूरत विभाग को होगी उसका हम लोग प्रयास करेंगे तो फुलफिल कराएं। विभाग में मूल रूप से स्टाफ की कमी है और इसको मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी स्टाफ की पूर्ति हो जाए यहाँ पर, ताकि काम करने में पदाधिकारियों को असुविधा नहीं हो। और ये प्रयास विभाग का जरूर रहेगा कि कोई अप्रिय घटना स्टेट के अंदर न हो, जहरीली शराब जैसी घटना नहीं घटे, अवैध जो शराब बिक्री होता है उसको रोकने का प्रयास रहेगा और अवैध तरीके से जो मेजर लेवल पे जो निर्माण करते हैं लोग उनको ध्वस्त करना विभाग की जवाबदारी होगी। तो ये 2-3 चीजें प्रमुख चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ये रूटीन वर्क है विभाग का, विभाग में ज्यादातर रूटीन वर्क चलता है। दुकानें हैं सरकार के अधीन, अभी दुकानें हैं चलती हैं, वहाँ पर उनका बिल्कुल संचालन ठीक ठाक रहे, अवैध शराब की बिक्री बंद हो और छापामारी निरंतर चले, यही मेन जो फोकस है विभाग का। खबर स्तंभ।